पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी, चमकौर साहिब और भदौर दो जगहों से लड़ रहे हैं चुनाव। आज भदौर से किया नामांकन। सुखबीर सिंह बादल ने किया नामांकन। जलालाबाद सीट से बतौर अकाली दल उम्मीदवार मैदान में उतरे। प्रकाश सिंह बादल आज लांबी सीट से भरेंगे पर्चा, बनेंगे सबसे उम्रदराज उम्मीदवार। पटियाला में आज नामांकन से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह की तलवार को नमन किया। अपनी पार्टी बनाकर पंजाब के सियासी रण में उतरे हैं कैप्टन। विक्रम मजीठिया की याचिका पर आज सुनवाई। 31 जनवरी तक सख्त एक्शन पर लगी थी रोक। करहल से अखिलेश ने किया नामांकन। सैफई से रथ पर सवार होकर करहल पहुंचे थे अखिलेश। अखिलेश के रथ पर पिता मुलायम सिंह यादव के ऊपर नजर आई सरदार पटेल की तस्वीर। करहल के रास्ते में अखिलेश के रथ पर कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने की पुष्प वर्षा। अखिलेश ने स्वीकार किया अभिवादन। सैफई में अखिलेश के आवास के बाहर जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़, जमकर की नारेबाजी। जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश जैन की दोस्ती पर बोले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कथित जाटलैंड में नहीं मिलेगा इसका लाभ। जाट समझते हैं देशभक्ति का महत्व। सेना में उनकी हिस्सेदारी जबरदस्त। कैलाश विजयवर्गीय अपने सुरक्षा गार्डों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, मेरी सुरक्षा में जाट सुरक्षा गार्ड है तैनात। उन्होंने फोन पर दोस्तों परिजनों से कहा, गलती मत करना, बीजेपी को जिताना। गोरखपुर में आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का बयान, मेरी सरकार बनी तो सीएम योगी पर शिक्षक भर्ती घोटाले में दर्ज कराऊंगा केस। योगी आदित्यनाथ को भेजूंगा जेल। बदलेगी तो हम मुख्यमंत्री जी पे 69 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़े दलितों का हक छीना 20,000 पदों का घोटाले में जांच करवा के मुकदमा दर्ज करवा के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी सुन लें। उत्तराखंड में आज बीजेपी जारी करेगी इलेक्शन सॉन्ग। सीएम धामी करेंगे जारी। आज यूपी में पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली। लखनऊ में तैयार हुआ बीजेपी का वर्चुअल स्टूडियो। इसी से होगी रैली। पीएम मोदी की रैली के लिए जबरदस्त तैयारी। 30 लाख स्मार्टफोन वालों को भेजा गया लिंक। सीएम योगी आगरा से पीएम की रैली में जुड़ेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ से वर्चुअल रैली में जुड़ेंगे। सीएम योगी आज आगरा में करेंगे प्रचार, घर घर देंगे दस्तक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अखिलेश के गढ़ में संभालेंगे बीजेपी का मोर्चा। मैनपुरी में करेंगे प्रचार। लखनऊ में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगी सरकार पर जमकर बोला हमला। उधम सिंह नगर में शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में सड़क नहीं, लोगों ने पहले सड़क फिर मतदान का बुलंद किया नारा। बुलंदशहर खुर्जा विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव में अंडरपास में पानी भरने की मुसीबत। निदान नहीं होने पर 10 फरवरी को होने वाले मतदान के बहिष्कार का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा आज मना रहा विश्वासघात दिवस। मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा, चुनाव में हमारी दखल नहीं। आधे रेट पर फसल बेचने वाला किसान जिससे चाहे उससे दे वोट। आज से शुरू हुआ बजट सत्र। पहले दिन दोनों सदनों की हुई संयुक्त बैठक। अंगरक्षक दल के साथ संसद पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने सरकार के कामकाज की गिनाई उपलब्धियां। कोरोना काल में गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना का किया जिक्र। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के वैक्सीन अभियान को भी सराहा। बताया, देश में अब तक 90% लोगों को कोरोना की पहली डोज और 70% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिली। राष्ट्रपति ने पैरालंपिक में मिली ऐतिहासिक उपलब्धि का भी किया जिक्र। पदक वीरों और खेल जगत में सरकारी नीतियों को सराहा। इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें अलग अलग वक्त पर हो रही हैं। रोज 5 घंटे होगी बैठक। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा।
बजट सत्र में कल का दिन ज्यादा अहम। कल 11 बजे 2022-23 का बजट होगा पेश। विपक्षी दलों के हंगामे के हैं आसार। विपक्ष उठाएगा पेगासस जासूसी कांड के साथ ही किसानों और चीनी के घुसपैठ का भी मुद्दा। कोरोना की वजह से देश का हर सेक्टर है दबाव में। फिक्की को उम्मीद अब की बार राहत वाला होगा बजट। कोरोना से मौत के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। 24 घंटे में 959 लोगों की गई जान। कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट। 2,09,000 से ज्यादा केस। संक्रमण दर 15%। देश में कोरोना के 18,31,000 से ज्यादा सक्रिय केस। एक दिन में 2,62,000 लोग स्वस्थ। कुल नए मामलों में 64% से ज्यादा। केरल में 51,500 से ज्यादा नए मामले। कोरोना के मामलों में दूसरे नंबर पर कर्नाटक। 28,000 से ज्यादा नए मरीज। दिल्ली में कोरोना से मौत के मामले कम नहीं हो रहे। एक दिन में 30 लोगों की गई जान। दिल्ली में 21,000 से ज्यादा सक्रिय केस। संक्रमण दर 6%। दिल्ली में घटे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 3,674 नए केस। गुरुग्राम में कोरोना से मौत के आंकड़े डराने वाले। 10 दिन में 23 मरीजों की मौत। नोएडा में 24 घंटे में 364 लोग कोरोना संक्रमित। एक मरीज की मौत। 762 लोग हुए स्वस्थ। पटना सिटी के बालिका रिमांड होम से निकली लड़की ने अधीक्षक वंदना गुप्ता पर लगाया गंभीर आरोप। लड़कियों का होता है शारीरिक शोषण। पीड़ित का आरोप, विरोध करने वाली लड़कियों की होती है पिटाई। एक लड़की की संदिग्ध मौत का खुलासा। पीड़ित लड़की ने कहा वो कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। रिमांड होम की लड़कियों को बचाने की गुहार। ये सब वंदना गुप्ता की वजह से है। ये सब कैसे कटा है तुम्हारा? ये सब मरने की कोशिश करते थे वंदना गुप्ता। रिमांड होम के अधीक्षक ने इस बारे में प्रतिक्रिया देने से किया इनकार। एनजीओ की पहल के बावजूद महिला थाने में शिकायत दर्ज नहीं। कानपुर में बच्चों पर टूटा कोरोना का कहर। 2 दिन में 38 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। तीसरी लहर में 400 से ज्यादा बच्चे कोरोना से पीड़ित। जमशेदपुर के सोनारी बाजार में करीब 8 दुकानें जली। कुछ बाइक सवारों पर रात में दुकानें जलाने का आरोप। फतेहपुर शेखावटी में हिसार अंबाला हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग। आग बुझाने के दौरान हाईवे पर लगा जाम। अयोध्या पुलिस ने अवैध असलहे की फैक्ट्री पकड़ी। हथियारों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। करीमनगर पुलिस ने कार हादसे में 4 लोगों की मौत के केस में 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों के पिता को किया अरेस्ट। जयपुर में दर्दनाक हादसा। दुलारावजी गांव में अग्निकांड में 3 बच्चों समेत 4 लोग जिंदा जले। तारपीन बनाने वाली फैक्ट्री में लगी थी आग। कुछ मजदूर फंस गए फैक्ट्री के भीतर। करनाल में एक युवक पर गोलियां दागकर भागे हमलावर। अस्पताल में भर्ती है युवक। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में की घेराबंदी। फतेहाबाद में एक महिला ने जेठ पर बलात्कार का लगाया आरोप। वारदात के बाद पति ने की खुदकुशी। पाली में कुछ लोगों ने नाबालिग लड़की को हेरोइन बनाने का झांसा देकर किया अगवा। बलात्कार का बनाया शिकार। आरोपी गिरफ्तार। शिलोंग में लो इंटेंसिटी का धमाका। आईईडी से धमाका करने का है शक। कोई घायल नहीं। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर इनकम टैक्स का छापा। जांच जारी। बेटा घर में रखता है प्राइवेट लॉकर। घर से कुछ जेवर मिले। पूर्व आईपीएस का दावा, हर गहने का हमारे पास पूरा हिसाब। भोपाल की गौशाला में कई गायें मिली मृत। दिग्विजय का आरोप, बीजेपी के नेता चलाती हैं गौशाला। सीतामढ़ी में जमीन के विवाद में बीच बचाव करने गई पुलिस पर हमला। एक कर्मचारी का सिर फूटा। औरैया में बंजारा समुदाय ने किया वोटिंग का बहिष्कार। अनदेखी से है खफा। मेरठ में वन विभाग के दरोगा ने दिया इस्तीफा। कहा बीजेपी के लोग धमकाते हैं। सपा में हुए शामिल। मैनपुरी में कांग्रेस नेता का अजीब ड्रामा। टिकट कटने पर खुद को कमरे में बंद किया। आत्मदाह की दी धमकी। श्रीनगर में पार्षदों ने किया कैंडल लाइट विरोध प्रदर्शन। निर्दोषों की हत्या का आरोप। जोधपुर में मॉडल गुनगुन ने होटल की 6ठी मंजिल से लगाई छलांग। सुसाइड की कोशिश की वजह साफ नहीं। हालत गंभीर।